जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे भाई आप लोग कैसे हो? सभी के सभी एक बार थम्स अप करेंगे कि आप लोग कॉपी कॉलम लेकर बैठे हैं। आज का हम लोग जो क्लास होने वाला है मेरे भाई पार्ट 4 है, जो कि मैं 3 क्लास करवा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये आज का क्लास मेरे भाई आप लोगों का अंतिम क्लास होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे या कोई और टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोगों का पता चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के हम लोग क्लास बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। इसमें आप लोगों का लेवल मिलेगा, 3 लेवल आपको पढ़ने को मिलेगा और तीनों क्वेश्चन मैं आप लोग करवा रहा हूँ जो आप लोग अभी तक मतलब पीछे क्लास में नहीं किए होंगे, ठीक है। तो एक बार थम्स अप सभी लोग करेंगे कि आप लोग तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर मेरे भाई बैठे हैं। एक बार थम्स अप करेंगे सभी के सभी। और एक बात मैं बता दूं कि जो चैनल पर मेरे भाई नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच जा पहुंचे। हम लोगों का इस क्लास में मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस के जो टाइप नंबर 3 है वो हम लोग करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इसमें मेरे भाई आप लोगों का मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा और आप लोग उसको देखेंगे, उसके बाद दूसरी क्वेश्चन को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोग का ये फायदा होगा कि आप लोग क्वेश्चन को देखकर मेरे भाई आप लोग सीख कर समझ कर आप लोग उसको बनाएंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो सभी के सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई कि आप लोग तैयार हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उससे पहले नंबर मैं आप लोगों सभी से बोलता हूं मेरे भाई कि आप लोग कॉलम कॉपी लेकर बैठेंगे और मैथ जैसे ही स्क्रीन पर आएगा मेरे भाई आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठना है। रोज रात 8 बजे सभी के सभी लड़के बैठेंगे और क्लास रोज प्रतिदिन चल रहा है मेरे भाई, तो आप लोग उस क्लास में बैठेंगे। अगर किसी कारणवश अगर दिक्कत होता है, क्लास नहीं होता है, तो मेरे भाई उसको आप समझ सकते हैं, पीछे क्लास को आप लोग रिवर्स करके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का जो क्लास मेरे भाई लेवल होने वाला है, आप लोग देख रहे होंगे, यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई। जो देख रहे हैं रुपया दर वाला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में मेरे भाई देख रहे हैं ये जो टाइप नंबर है मेरे भाई, इसमें दो को लाभ और प्रतिशत पूछने लग रहा है, ये आपका टाइप नंबर 2 हो जाएगा। और टाइप नंबर 3 जो देख रहे हैं मेरे भाई, इसमें आप लोग का बोलेगा कि लागत मूल्य, अगर बात करता हूँ विक्रय मूल्य के मेरे भाई बराबर है तो कैसे होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर दिखा रहा हूँ ये लेवल बाई लेवल है मेरे भाई, सभी के सभी बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार रहेंगे और इस क्वेश्चन को देखने के लिए। तो एक बार सभी के सभी थम्स अप कर लेंगे, तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैं पीडीएफ के थ्रू आप लोग करवाने वाला हूँ। रोज में मेरे भाई मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि हम लोग पीडीएफ के थ्रू क्लास करेंगे और आप लोग इस क्लास को आनंद लेंगे मेरे भाई, एंजॉय के साथ करेंगे और आप लोग का बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो चालू करेंगे हम लोग क्लास यहाँ से। ये क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई हम लोग जीएस में बात करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास कर चुके हैं और बात करते हैं कल मेरे भाई, कल टेस्ट है आप लोगों का ऑफलाइन बैच में। तो जो भी लड़के नहीं जानते होंगे मेरे भाई कल अपने टाइम पर आएंगे और टेस्ट को देना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग के बीच आप लोग का स्क्रीन पर आएगा, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे कर चुके हैं हिस्ट्री का 1 से 10 तक क्लास। उसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी के मेरे भाई 5-6 क्लास किए होंगे और बात करते हैं फिजिक्स में, साइंस में 3 क्लास हो चुका है। और ये मैथ का मेरे भाई आप लोग का 1 से 4 आज 4था क्लास है। तो पीछे के सभी क्लासों को आप लोग देखेंगे और बताएंगे मेरे, ठीक है। पीछे का आप लोग क्लास कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड पर है मेरे भाई। एक केले विक्रेता ने 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए 4 की दर से बेच दिया, तो करें। ये क्वेश्चन आप लोग का लेवल वाइज है, लेवल भाई मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन देखे होंगे मेरे भाई, पूरे के पूरे आप लोग मैं बात करता हूँ। नवोदय विद्यालय हो गया, अगर बात करते हैं नेत्रहाट हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। लुसेंट बुक में भी मेरे भाई प्रकाशन को पढ़ रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को बनाने के लिए खूब से खूब मेरे भाई 50 सेकंड के अंदर में हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें ना कोई सूत्र होगा ना कुछ चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और थ्योरी को यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं सूत्र लड़के भूल जाते हैं मेरे भाई। वैसे भी 8-9 के आप लोग पढ़ रहे होंगे तो फॉर्मूले याद किए होंगे, लेकिन कंसेप्ट भूल जाएंगे। तो फॉर्मूले भूल जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को देखकर सिखाया जाएगा मेरे भाई, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, जैसे ही मेरे भाई ये जो टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 रुपए की दर मेरे भाई 5 रुपए की 6 की दर से, इस टाइप पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसमें जितने भी रुपए और दर है मेरे भाई, जो भी यूनिट दिया हुआ है खरीदना और बेचने में की दर और रुपए की, ये सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको एलसीएम निकालनी है। आप एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इस मैथ में मेरे भाई हमेशा आपको याद रखना है, इस जब भी ऐसा मैथ आएगा रुपया जो होता है उसको हमेशा ऊपर रखना है और जो बात करते हैं दर है उसको हमेशा नीचे रखना है। फिर आप उसमें से एलसीएम जब निकाल रहे होंगे तो एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है सीपी और एसपी निकालने के लिए।
इस क्वेश्चन में हम जो लगाने वाले हैं इस चीज को आप लोग देखेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। 5 रुपए की मेरे भाई 5 रुपए की छौ की दर से 5 रुपए की छौ की दर से 5 रुपए की छौ की दर से, तो जो दिया हुआ है मेरे भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 5 और 6, उधर क्या है 3,4। इसका एलसीएम निकालना है। जो भी डाटा दिया रहेगा आपको उसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद आप लोग इसको क्या करेंगे मेरे भाई, जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे सीपी एंड एसपी में। तो देखेंगे समझेंगे। 5 6 3 4 का अगर आपको एलसीएम बात करते हैं तो आप लोग नॉर्मली निकाल लेंगे, 5 6 3 4 को इस प्रकार से निकालेंगे और देखेंगे ध्यान से। तो 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से कटता है, नहीं कटेगा, ये 3 से गया और ज्यों कहते हैं और ये हो गया 2। अब एक संख्या से नहीं कटेगा मेरे भाई, तो अब 3 से ले जाएंगे, 5 1 जा नहीं कटेगा, ज्यों कहते हैं 3 एक बार में, ये भी एक बार में, ये 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10 10 3 जा 30 32 जा 60। आपका एलसीएम जो होगा मेरे भाई ये 60 आ जाएगा। इस प्रकार से 60 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीपी निकालना है। तो सीपी जब निकालेंगे तो देखेंगे कितने में खरीदा है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सीपी में देखेंगे तो मेरे भाई 5 रुपए की छौ की दर से, 5 रुपए की छौ की दर से, तो 5 रुपया को ऊपर और जो दर दिया है उसको नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई 60 से। इसको कटाएंगे तो कितने बार में गया, 10 बार में गया, तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 10 पचे 50। उसी प्रकार एसपी निकालेंगे तो मेरे भाई एसपी क्या होगा, तो एसपी में आपको कुछ नहीं करना है, कितने की दर से, 3 रुपए की दर से, 3 रुपए 4 की दर से। तो 3 को ऊपर और 4 को क्या करना है, नीचे करना है, गुणा कितना करना है, 60 से करना है। अब भाग मारेंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 चौके 60, 15 बार में कट गया, और 15 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 हो गया। अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ना। तो बताइए लाभ हानि प्रतिशत, लाभ हानि में से क्या हो रहा है। तो आप जानते होंगे कि 50 रुपया में खरीदा, 45 रुपया में बेच दिया। 50 रुपया में खरीद कर 45 रुपये में बेच दिया तो क्या हो रहा है, तो मेरे भाई लॉस हो रहा है। लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो 50 माइनस 45, तो आप देख रहे हैं 5 रुपये का लॉस हुआ। तो 5 रुपये का लॉस हुआ तो परसेंट तो पूछा है, तो परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी कितना है आपका 50 है। अब इसको कटाएंगे तो कितने बार में गया, ये गया मेरे भाई 10 बार में। 100 को 10 ले डिवाइड करेंगे 10 होगा, तो आपका परसेंट लॉस होगा जो ये 10% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। और नॉर्मली मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोगों का मेरे भाई एक लेवल वाइज क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझ लेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन को देखकर। ये जितने भी क्वेश्चन इस टाइप आएगा, आपको सबसे पहले नंबर जो डाटा दिया है सभी के सभी को आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद आपको दूसरा नंबर ध्यान देना है कि जो रुपया है उसको ऊपर में लिखना है और दर को आपको नीचे में लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको जो बात करते हैं एलसीएम फंस रहा है, तो एलसीएम आपको मेरे भाई क्लास करवाने वाला हूं। इसके ये जो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो एलसीएम एंड एचसीएफ में पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन चलने वाला है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे बढ़िया से, और क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ेंगे। क्या आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये आप लोग बनाकर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का बोर्ड पर है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे कैसा क्वेश्चन है। क्या आप लोग बना देंगे, एक बार थम्स अप कर दें सभी के सभी लोग। तो बोर्ड स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग बनाएंगे। देखता हूँ कौन कौन से लड़के सही सही जवाब देते हैं मेरे भाई, इसका जल्दी बनाकर दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन में जो बोला है आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार ने 15 रुपए की 5 की दर से 15 रुपए की 5 की दर से मेरे भाई खरीदा, और कितने की दर से बेच रहा है आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 रुपये 8 की दर से बेच दिया। तो हम क्या बताए थे मेरे भाई पहला क्वेश्चन में आप लोगों से कि पूरे संख्याओं को आप लोग का एलसीएम निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी को यहाँ पर करना है क्या मेरे भाई, 15 5 10 8, इसको हम बोले थे मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए। आप लोगों से एलसीएम बोले थे, आप इसको 15 5 10 8 का लसा निकालिए। तो इसका लसा निकालेंगे मेरे भाई हम लोग 15 5 10 8 का एलसीएम। तो आप जानते ही होंगे एलसीएम निकालना मेरे भाई। ये गया मेरे भाई ज्यों कहते हो, ये भी जय कहते हो, ये 5 और ये आपका 4 हो गया। अब लोग बात करेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम के, तो देख लेते हैं। ये जो मेरे भाई ये 5 है, 5 गया 3 से, ये 1 से ये ज्यों कहते हो। अब यहाँ से देखेंगे चरती हैं 12 5 60 दूनी 120। जो इसका एलसीएम बात करते हैं तो मेरे भाई इसका एलसीएम 120 आ गया।
अब देखिए एलसीएम जब 120 आ गया तो कितने की दर से बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 15 रुपया 5 की दर से खरीदा। तो मैं आप लोगों से बोला था कि मेरे भाई जो खरीदा है वो हमारा सीपी होता है और कितने की दर से खरीद रहा है ये आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सीपी निकालना है तो मैं आप लोगों से क्या बताया था, बताएंगे थोड़ा सा। तो हमने बोला था ना कि मेरे भाई जो रुपया होता है उसको ऊपर करना है और बात करते हैं जो दर होता है उसको नीचे करते हैं, हम मल्टीप्लाई एलसीएम से करते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे दर कितने रुपया कितना है सर, तो 15 रुपया। अब नीचे कितना है, दर कितना है सर, तो 5 इंटू कितना है लसा 120। अब इसको ले जाइए, 3 से कट गया, 5 3 15, ये आपका बढ़ती हैं 36, 360 हो गया, 360 रुपया। तो आपका मेरे भाई आ गया सीपी। अब देख रहे होंगे 360 रुपया सीपी आया। अब जो बात करते हैं एसपी का, तो एसपी निकाल लेते हैं। एसपी कितना होगा मेरे भाई, कितने के दर से, 10 रुपये 8 की दर से, तो 10 रुपया 8 की दर से। एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कितने बार में, 15 8 20 से 15 बार में जाएगा, 15 10 ले गुणा करेंगे मेरे भाई, 150 रुपया हो जाएगा सीपी मेरे भाई। 100 सीपी कितना, 360, एसपी 150। अब अपने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसी वस्तु को आप खरीदे हैं 360 रुपया में, आप बेच रहे हैं 150 रुपया में, तो लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है आप लोग बताइए। तो मेरे भाई पक्का पता चल रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर मैं आप लोगों से बताया था मेरे भाई, लॉस बराबर 360 माइनस 150 आप निकाल लीजिए। और 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया मेरे भाई 2, 210 रुपया क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है 360 रुपया में खरीदा है और कितने में, 150 में मेरे भाई बेच रहा है, तो यहाँ पर लॉस जा रहा है कितने के, 210 रुपया का। एक बार देख लीजिए मेरे भाई, 15/5 120, 3 बार में गया है, बढ़ती हैं 36, ये 8 है 15, 8 है 20 से होता है, तो 15 10 में 150। अब इस तरीक़े से आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद में आपसे परसेंट पूछा है तो आपको परसेंट निकालनी है। परसेंट निकालनी है तो परसेंट कैसे निकालेंगे, आपको परसेंट लिए हम बोले थे कि पूरा का पूरा लॉस ऊपर जाता है इंटू 100 होता है मेरे भाई, और सीपी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सीपी कितना है, 360 है। अब इसको कटाइए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बात करेंगे 3 से जाएगा तो 7 3 7 21, ये हो जाएगा बढ़ती हैं 36, ठीक है। अब इसको कटाइए मेरे भाई, 3 से 4 से जाएगा, 4 3 12, 25 चौके 100। ध्यान से देखेंगे, ये 25 चौके 100 और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, और ये जो आपका कट गया मेरे भाई 7 3 12 से। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको 25 को 7 से गुणा करना है। तो 25 7 कितना होता है आप लोग देखेंगे, 7 5 35 के 5 होता है मेरे भाई, हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, 175 बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 7 12 13 कटने वाला नहीं है, तो ये आपका परसेंट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बना। किनका मेरे भाई इतना आंसर आया है उनका सही है। और आप लोग इसी प्रकार से मेरे भाई अच्छी से ईमानदारी पूर्वक क्लास को करते रहे, एक तरीक़े से आपको बेस्ट लेवल हो जाएगा। एक बार देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले नंबर उस संख्याओं में दर और रुपया को आप लोग का क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। जिस प्रकार से निकाले हैं, इसका एलसीएम कितना हुआ, 120 हुआ, 120 हुआ। अब आपको क्या करना है, हमेशा सीपी या एसपी निकालने के लिए मेरे भाई, सीपी के लिए अगर निकालना होगा चाहे एसपी निकालना होगा, तो ऊपर में रुपया नीचे में दर। जैसे देख रहे होंगे 15 रुपया और 5 की दर से, तो यहाँ पर 5 लिखे हैं, कट गया 3 से बढ़ते हैं 36 से आपका 360 रुपया का निकल गया, सीपी निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। यहाँ पर एसपी के लिए मेरे भाई दर ऊपर, सॉरी रुपया ऊपर दर नीचे, अब कटाएंगे तो ये आपका निकल गया एसपी। इस प्रकार से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे मेरे भाई इसका आंसर का। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे भाई, टाइप नंबर 2 है, आपको समझना है। किसी वस्तु को मेरे भाई 355 रुपया में बेचा जाता है, किसी वस्तु को इसमें मेरे भाई 355 रुपया में बेचा जाता है, और उसमें से कह रहा है कि बेचने पर उसको 29% की हानि होती है। कितनी प्रतिशत की हानि होती है, 29% की हानि होती है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि हमको 21, मतलब उस वस्तु के 21% के रूप में 21% लाभ प्राप्त करने के, उस वस्तु को 21% का लाभ प्राप्त करने में उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, ये हम लोगों से क्वेश्चन है। जो भी लड़के बना रहे हैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखकर मेरे भाई बनाएं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन भारी नहीं है, आपको ये 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, प्रॉमिस मेरे भाई। अब 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को बनाएंगे, जल्दी आप कोशिश कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
पहले नंबर सोचा को तो आप लोगों का बात मैं बता दे रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। अगर मान लीजिए कि ए आपका ये वस्तु है मेरे भाई, ये ए वस्तु है, 210 रुपये की ये वस्तु है। थोड़ा सा समझेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा। मेथड नंबर 2 वैसे भी कल मैं मेरे भाई जो पिछला क्लास था उसमें मैं आप लोगों को समझाया था सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड दोनों करके। जो आपका सेकंड मेथड था उसी मेथड के अनुसार ये मैं क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ और जल्दी बनेगा। समझेंगे ध्यान से। अगर ये 210 रुपये की वस्तु है हम बात करते हैं और इसमें बोलेंगे कि मेरे भाई हम मेरा जो लॉस हुआ है 10% का लॉस हुआ, तो बताइए तो ये कितना का वैल्यू हुआ, कितना परसेंट का वैल्यू होगा मेरे भाई। अगर हम किसी वस्तु को 210 रुपये में बेच रहे हैं, मान लीजिए 210 रुपये में बेच दिए। अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात को। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, आप उसको 300 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपये में बेच रहे हैं? 300 रुपये में बेच रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि मेरे भाई उस पर मेरा 10% का लॉस हो गया, यानी 10% हानि हो गया, तो आप वस्तु को बेचे होंगे कितने परसेंट पर मेरे भाई? 10 रुपये का हानि हो गया तो आप उस वस्तु को 90 रुपये में बेचे होंगे, 90% में बेचे होंगे। बात समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आप लोगों से मैं बोल दूं कि आपको 110 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यही ये सवाल मेरे भाई आपको समझना है। जब भी हम बोलेंगे हानि लॉस, आपको क्या करना है, 100 में से मेरे भाई मान लीजिए आपको हम लॉस बोल रहे हैं, ठीक है ना, लॉस बोल रहे हैं। लॉस कितना परसेंट मेरे भाई? 10% का लॉस बोल दिए। चाहे मान लीजिए लॉस कितना परसेंट को, 30% का हम लॉस बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं मेरे भाई 30% का लॉस हो गया तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे होंगे? 30% में तो नहीं। क्यों? क्योंकि 30% तो मेरा लॉस हुआ है। तो 100 में से हम लोग क्या करते हैं, 100 में से हम लोग 30 को माइनस कर लेते हैं और मेरा कितना परसेंट आता है? 70%। और ये 70% का वैल्यू होता है 210, यानी 70% में हमारा वैल्यू 210 रुपये बेचाया है मेरे भाई में। 70 का वैल्यू 210 है। अगर अगला क्वेश्चन आप लोगों से मैं बात करता हूँ मेरे भाई, 20% हम फायदा बोलता हूँ, 20% फायदा। तो 20% अगर लाभ बोल देंगे आज के बाद क्लास में मेरे भाई लाभ बोलेंगे, तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि ये जो वैल्यू है मेरे भाई 100 + 20 का, यानी 120 का उसका लाभ हुआ है। हम बोलेंगे मेरे भाई किसी वस्तु को मेरा 10% का लाभ हुआ, तो आपको डायरेक्ट करना है 100 + 20 120%। 30% लाभ हुआ है तो आपको 30% करना है, 130 करना है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम वस्तु को बोलते हैं कि मेरे भाई 210 रुपये में वस्तु को बेचते हैं तो इसमें मेरा 70% का लॉस होता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि हमको 20% का लाभ होगा, ये क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाएंगे। और इसी क्वेश्चन को जो देख रहे हैं इसी आधार पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें 355 दिया है और इसका लॉस हो रहा है मेरे भाई 29%। फिर पूछा है 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। जस्ट क्वेश्चन ये भी आप देख रहे होंगे, ये वस्तु है 210 रुपया में, इसको 30% इसको क्या होता है, लॉस होता है। और पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को हमको कितने में बेचा जाना चाहिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ध्यान से। लॉस देगा तो 100 में से 30 को घटा देना है मेरे भाई, 70 आ गया। अब आपको दिमाग में डालना है कि ये 70 का वैल्यू 210 है। हमको ज्ञात किसको करना है, 20%, यानी 20% का मतलब 120 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। समझ में कुछ आया? नहीं आया तो मेरे भाई सीखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए निकालते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोग एक बार देख लेंगे इसमें भी। तो उसका लाभ प्रतिशत मेरे भाई इसमें बोला है कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कितने में बेचा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में कितने में बेचा जाना चाहिए, इतना घाटा होता है तो कितने में बेचा जाना चाहिए मेरे भाई 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, 210 को ऊपर लिखना है। अब बटा में कितना लिखना है मेरे भाई 70। क्यों? क्योंकि इसका ही लॉस हो रहा है। अब कितना पूछ रहा है मेरे भाई, 120 पूछ रहा है, तो 120 को आपको करना है क्या, 0 से 0 गया, ये 7 × 3 हो जाएगा मेरे भाई 360 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु को मेरे भाई 20% लाभ पर बेचेगा, तो इसको मेरे भाई 20% का लाभ पर बेचेगा, तो मेरे भाई 360 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन इसको हम बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग समझेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई, आप उसको थोड़ा देखिए। क्वेश्चन में बोला है 355 रुपये में बेचा जाता है किसी वस्तु को, तो 29% का हानि होता है। 29 मेरे भाई प्रतिशत की हानि होती है। तो आपको ध्यान से देखना है, बेचा जाता है मेरे भाई बोला है, तो हम लोग लिखेंगे कितना मेरे भाई 355 रुपया इसका दाम है। 355 रुपया इस वस्तु का दाम है। मान लीजिए 355 रुपया है। 355 रुपया में क्या कर रहा है, बेचा जाता है। कितना का मेरे भाई हानि होता है, तो बात करते हैं लॉस इसका जो होता है सर 29% का लॉस होता है। तो अब बताइए मेरे को, तो इसका 355 किसका वैल्यू होगा सर, तो 365 किसका वैल्यू होगा, तो 100 -
29, तो ये वैल्यू होगा कितना का, तो हम बात करते हैं सर 79 का सॉरी कितना 71 का वैल्यू हुआ होगा। ये 71% का वैल्यू है। बात समझ में आ गया। जब मेरे भाई 29% लॉस हुआ तो 29% 100 में से घटाएंगे तो 71% का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे पिछला क्वेश्चन समझाएं यहाँ पर एक्सप्लेन करके वो सही, ये भी क्वेश्चन है मेरे भाई, बातों को थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से। अब 29% का लो कितना परसेंट कमाने के लिए बात कर रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर गेन कह रहा है करने के लिए, तो आपको प्रॉफिट कह रहा है कितना करने के लिए मेरे भाई, तो प्रॉफिट 21% कमाना है इसको, इसी वस्तु पर 21% को इसको लाभ कमाना है। तो 21% का मतलब कौची हुआ सर, 100 + 21 लाभ रहेगा तो जोड़ते हैं, और मेरे भाई लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अब आपको निकालना है मेरे भाई इसका कितने में बेचा जाना चाहिए, एसपी निकाल लीजिए। एसपी बराबर कितना वैल्यू है, 355 है। 355 पर कितना का लॉस हुआ है सर, तो 29 का लॉस यानी 71 का लॉस हुआ है। 71 कितना प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, 21%, यानी 121 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितने बार में गया, 5 एकम 5 7 5 35, 5 बार में। अब गुणा करेंगे तो मेरे भाई एसपी कितना हो जाएगा इसका, तो 12 × 5 = 60, ये 605 रुपया हो जाएगा। 605 रुपया में इसको बेचेगा तो मेरे भाई 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई ये क्वेश्चन बन गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख रहे हैं सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 605 रुपया हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, एक बार थम्स अप करें। नहीं आया तो बोले एक बार और बताया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी आधार पर है, उस क्वेश्चन के भी आप लोग देखेंगे। इसको हम मेरे भाई चलते हैं, मिटाते हैं, एक बार देख लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 355 रुपया में बेचा जाता है, क्वेश्चन में बोला है। उसमें उसको 355 में बेचता है तो मेरे भाई लॉस हो जाता है उसको, यानी लॉस हो जाता है तो घाटा हुआ है, यानी खरीदा होगा मेरे भाई तभी तो लॉस हुआ होगा। तो उस लॉस को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वो जो उसका वैल्यू होता है वो उसका फिक्स वैल्यू हो जाता है। हम लोगों से जितना पूछता है मेरे भाई, लॉस पूछेगा, लाभ पूछे मेरे भाई, लॉस या गेन जो भी पूछ रहा होगा उसमें उस तरीक़ा से हिसाब से करते हैं। लॉस पूछेगा तो माइनस करते हैं 100 से % के लिए। अगर प्रॉफिट पूछता है, गेन पूछता है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। क्लियर हो रहा है, बात को समझ में आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फास्ट सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई। सभी कॉपी कलम लेकर मेरे भाई बैठेंगे। मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, कॉपी कलम आप लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए मेरे भाई, तभी आपका फ़ायदा हो सकता है। मेरे 15-20 ही लड़के रहे, लेकिन उन लोग कॉपी कलम लेकर टाइम पास ना करें मेरे भाई, वो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में अपना टाइम लगाएं। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ध्यान से, एक वस्तु 2% की हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है। यदि लाभ 20% कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन नॉर्मली है, आप इसको देखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर है। जब कोई वस्तु को 810 रुपया में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन को मेरे भाई। उसी आधार पर क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार देखेंगे और बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे भाई किसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे में तैयार रहें। मैं आप लोगों का टाइप बाई टाइप करवा रहा हूँ हर एक न्यू क्वेश्चन को, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बनाने का रखिएगा। देखिए एक चीज़ है, आपको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये आपकी एक मेरे भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, प्रॉफिट लॉस को आप बनाकर उसको चुटकियों में दिखा देंगे। दर वाला भी हो गया, परसेंट भी हो गया, कंपेयर वाला मेरे भाई हो गया। हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन टाइप सीख चुके हैं, ठीक है ना, सीख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कितना में मेरे भाई बोला है, एसपी मेरा कितना दिखा रहा है, तो सर बेचने की बात चल रही है 810 में, ठीक है। कितना का लॉस हुआ है सर, तो लॉस हुआ है सर यहाँ पर बात करते हैं 10% में, यानी किसका कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो सर 90 का वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि आपको बता चुके थे कि ये अगर लॉस होगा तो 100 में से 10 घटाना है, अगर ये प्रॉफिट होता तो जोड़ते हम। बात समझ में आ रहा होगा ना। इतने में 90% का लॉस में इसको मेरे भाई, अब इसका मतलब ये बेच रहा है, इसका मतलब ये हो खरीदा होगा, तभी इसको 100% पर बेचा होगा, तो इसका 10% का लॉस हुआ होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब बताएंगे कितने प्रॉफिट के लिए बात कर रहा है, बेचा जाना चाहिए, बेसिक इस पर कितना होगा, तो बोला है सर 20%, ठीक है। चलिए 20% करते हैं। अब इसको आपको निकालना है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, कितना का वैल्यू दिया है और कितना है, 810 दिया है, 810 यहाँ पर लिख रहा है, कितना का वैल्यू, 90 का वैल्यू, कितना का निकालना है, तो 100 + 20 120
20 का निकाल लेना है। 0 से 0 गया, 9 से ये गया, 12 नवा 108, एक 0 उतार लेंगे, यानी 1080 रुपया मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1080 पर बेचता है तो इसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। एक बार देख लेंगे, मिला लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बोल देंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी फास्ट। जितने मेरे बालक हैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और आप बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन भारी नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन इजी ही है। आप लोग को मैं समझा चुका हूँ हर एक क्वेश्चन को, टाइप को, तो आप लोग अच्छे से समझकर बनाएंगे। कुछ नहीं कर रहा है, आपको बेचने की बात की गई है। 810 में कितने मेरे भाई लॉस, 10%। ये 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, तो आपको हमेशा 90 का ही वैल्यू मानना है यहाँ पर, क्योंकि 10% तो उसका लॉस हो गया। कितना उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो 90 ही ना मेरे भाई हुआ होगा। 90 उसको मिल गया, 10 लॉस चल गया। जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में गए, आप मेरे भाई कैसे बोलते हैं, मेरे भाई 10% का लॉस चल गया। 10% का लॉस चल गया तो 90% आपके हाथों में तो आया होगा, तभी ना 10% लॉस चल गया मेरे भाई। जिससे बोलते हैं मेरा आधा हानि चल गया, आधा लॉस, आधा का मतलब 50% लॉस चल गया, तो 50% आपके पास बचा होगा। वही तो क्वेश्चन है यहाँ पर। ये 10%, 90 में से मेरे भाई 100 में से 10 घट गया, 90 का वैल्यू है। हम भाग मारे हैं दोनों को, क्या निकालना है, 20%, यानी 120 को निकालना है। 120 ले गुणा कीजिए, अब गुणा ही आंसर आ जाएगा कटा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन को आप देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और बताइए मेरे भाई कैसे बनेगा, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन है, विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपया खर्च किए, इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताएंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग, बनाएंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने में खरीदा है सर? 1200 में खरीदा है। यानी विपिन जो है मेरे भाई खिलौने को खरीदा है, यानी सीपी मेरा भाई कितने में खरीदा है? 1200 में खरीदा है। और मेरे भाई 1200 में खरीदा तो कितना इसका मरम्मत करने में लगा? तो मेरे भाई मरम्मत करने में, इसको मरम्मत करने में 200 रुपया लगता है। इसको मरम्मत करने में तो 200 रुपया लगता है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा सर? 1400 रुपया हो जाएगा। अब बात करता है कितने में बेचने के लिए, क्वेश्चन करता है, बात करता है मेरे भाई कितने में बेचने के लिए, तो 1680 में बेचा जाता है। तो आपका एसपी जो दिखा रहा है ये 1680 हो जाएगा। तो क्या पूछा है सर? प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, तो प्रॉफिट बराबर 1680, यानी एसपी माइनस सीपी, घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 280 आएगा। 280 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो ये परसेंट जब निकालेंगे, 280 किसकी वैल्यू है मेरे भाई? तो आप लोग बात करते हैं सीपी का, कितना सीपी है? 1400 है। अब गुना कितना करेंगे? 100 करेंगे। 0 से 0 गया मेरे भाई, ये 0 से ये 0 गया, 2 0 से 2 0, और 14 दूनी 28, 2 बार में, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बालकों का सी आया होगा वो सही आंसर होगा। कितने लड़के सही बनाए हैं मेरे भाई? एक बार थम्स अप कर दें तो। जो भी लड़के का आंसर आ गया 20% लाभ, 20% लाभ सबका आ गया, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको जल्दी बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये टाइप नंबर मेरे भाई आज का मेरे भाई बात करते हैं पूरे क्लासों में से टाइप नंबर 3 है, और ये टाइप आप लोग आनी चाहिए मेरे भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखते हैं, दौर वाला, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लड़के नहीं बना पाते हैं मेरे भाई, तो आप लोग कोशिश करें बनाने के लिए, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो मेरे भाई 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। कितने मेरे भाई लाभ प्राप्त होता है उसको? तो 11 मीटर लागत, 11 मीटर लागत, यानी 11 गुणे सीपी कर दें मेरे भाई, तबे ना यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे ध्यान से। 11 मीटर सीपी यानी 11 मीटर लागत का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त होता है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? 11 मीटर लागत का मेरे भाई बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी 11 मीटर सीपी जो है लागत है वो लाभ प्राप्त करता है। क्वेश्चन को एक बार देखेंगे ध्यान से। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है 11 मीटर लागत का बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी आप इसको ऐसे करेंगे 11 मीटर, क्लियर हो रहा है, मीटर
का मतलब गुणा, लागत माने सीपी हो गया, बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ बराबर 11 सीपी हुआ कि ना हुआ इतना बताएंगे। क्लियर हुआ। अगला नंबर में आपको देखना है ध्यान से, कितने मेरे भाई कितना बेचता है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि सर 33 मीटर बेचता है, 33 मीटर बेचता है, 33 मीटर का मतलब हो गया 33 बेचता है तो एसपी। क्लियर हुआ। 33 एसपी यानी 33 मीटर बेचता है तो 33 मीटर एसपी। अब मेरे को कुछ नहीं बताना है, अब आपको ध्यान से देखना है, इन दोनों डाटा को रख लीजिए आराम से, इसको कुछ नहीं करना है, इसको रखना है। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए लाभ बराबर क्या होता है सर। लाभ बराबर आपको बताना है, क्या आप बताएंगे कि सर एसपी माइनस सीपी होता है कि नहीं होता है, आपको यहाँ बताना है। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है तो बोलेंगे हाँ होता है। आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। अब लाभ मेरा कितना है, तो सर लाभ मेरा देखिए, एक लाभ के जगह पर क्या लिखेंगे तो 11 सीपी, यानी लाभ के जगह पर आपको लिखना है 11 सीपी लिखना है। क्लियर। अब देखिए एसपी है तो एसपी, एक बात को ध्यान देना है मेरे भाई, 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा तो खरीदा तो भी होगा 33, तबे तो बेच रहा है 33। समझिए, अगर आपको मैं बात करता हूँ कि आप 2 किलो प्याज बेच रहे हैं तो मेरे भाई 2 किलो प्याज तो आपका पहले से हुआ होगा, यानी आप किसी से खरीदे होंगे या आपके पास होगा 2 किलो प्याज, तो अभी तो बेचे होंगे। बताएंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर बात करते हैं इस मैथमेटिक्स में कि मेरे भाई 33 रुपये विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर 33 मीटर विक्रय मूल्य हुआ होगा, बेच रहा है तो खरीदा तभी होगा 33 मीटर। उसी प्रकार अगर बात करते हैं 10 मीटर आप बेच रहे होंगे तो 10 मीटर आप खरीदे भी होंगे। जरूरी नहीं है कि आप जितना मेरे भाई बेच रहे हैं उतना खरीदे होंगे, लेकिन ये फिक्स है कि जितना खरीदे होंगे उतना आप बेच रहे होंगे। जैसे में आप समझिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या कह रहा है आपको समझना है। 33 सीपी दे रहा है ना, 33 मीटर खरीदा है तो उसको 11 मीटर लागत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन तो कह रहा है। तो 33 एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो अगर 33 सीपी हो रहा है तो ये भी 33 ही होगा। बात समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। अगर देखिए बेच रहा है 33 एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर, तो मेरे भाई हम लोग 33 ही यहाँ पर लिखेंगे। एक तरीक़ा से आपको इसको खरीदने के लिए बात बोला होगा, 33 बेच रहा है तो 33 खरीदा भी होगा। क्लियर हुआ। इस मैथमेटिक्स में आपको भी करना पड़ेगा ही ऐसे। अगर हेजा 44 होता तो हेजा 44, हेजा भी 44 होता। अगर हेजा 10 होता तो हेजा भी 10, हेजा भी 10 होता। बात समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, सीपी है यहाँ पर सीपी है, माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। 33 सीपी हो गया, बराबर है क्या हो जाएगा 33 एसपी हो जाएगा। आपको करना है दोनों को ऐड करना है, 33 11 ऐड करेंगे तो 44 सीपी होगा। अब बराबर है जा कितना होगा 33 एसपी हो जाएगा। मेरे भाई सीपी को इजे रहने देते हैं, एसपी को उठा कर लाते हैं, तो सीपी बटा एसपी हो गया बराबर 33 बटा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब आपने बताइए कि 33 रुपया के वस्तु को 44 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा, आपको समझना है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 44 माइनस 33, तो मेरे भाई 11 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ। बात समझ में आ रहा है ना। आपको परसेंट निकालना है तो आपको 11 गुना 100 अब बटा में सीपी कितना है सर, सीपी 33 है। आपको 11 तियाँ 33 3 बार में गया, आपका जो रिजल्ट आएगा 100 बटा मेरे भाई 3। अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो 33.1/3% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। अगर समझ में आ गया मेरे भाई, ये टाइप नंबर 3 है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीक़ा से मेरे भाई आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोग एक बार बताएंगे क्या समझ पाएँ क्वेश्चन को, बताएंगे सभी के सभी जितने भी मेरे बालक हैं। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर समझ में आया, एक बार थम्स अप करें तो सभी लोग। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जल्दी के जल्दी बताएंगे। पूरे के पूरे क्लियर हो गया। क्या आप इस आधार पर क्वेश्चन बना सकते हैं, पूरे के पूरे एगो क्वेश्चन देंगे तो बोलिए बना सकते हैं मेरे भाई, तो बोल दीजिए बहुत बढ़िया यस सर। ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाई कुछ नहीं हुआ है। आगे एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा क्लास को। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बनवा रहे हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आपका बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बताने की कोशिश कीजिए जल्दी फास्ट। क्वेश्चन बनाइए जल्दी फास्ट, क्वेश्चन आ गया बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे भाई इसका ऑप्शन में से क्या आपका सही है। जल्दी फास्ट। क्वेश्चन है कि 40 मीटर कपड़ा बेचकर
40 मीटर, उसी आधार पर क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे और बताएंगे। 40 मीटर कपड़ा बेचकर मोहन को 10 मीटर के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है मेरे भाई, 40 मीटर कपड़ा बेचकर मोहन को 10 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरे के पूरे बता चुका हूं, जल्दी बताएंगे। जल्दी फास्ट बनाएंगे मेरे बालक लोग, जल्दी क्वेश्चन को देखकर चलेंगे। उसी आधार पर क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे ध्यान से। क्या क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई? क्वेश्चन में देखेंगे 40 मीटर कपड़ा बेचकर, 40 मीटर कपड़ा बेचकर, क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40 मीटर कपड़ा बेचकर, तो 40 SP क्लियर हो गया। और कितने के बराबर लाभ प्राप्त होता है, क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन में 10 मीटर मेरे भाई लागत माने CP, अब बराबर क्या प्राप्त होता है, लाभ। लाभ का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं लाभ, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। अब देखेंगे 10 का 10 हो गया गुना CP, और मेरे भाई लाभ के जगह पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य मेरा SP माइनस CP। ध्यान से देखिए उसी टाइप है, लाभ के जगह पर हम बात करते हैं यहाँ पर SP माइनस CP लिख रहे हैं ना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 को 10 रखना है, गुना का गुना हो गया, CP हो गया। अब कितना है, तो 40 है, तो 40 SP भी करेंगे और 40 क्या हो जाएगा सर, CP भी हो जाएगा। 40 दोनों होगा, क्योंकि 40 था तो 40 इधर भी 40 में खरीदा होगा तो 40 में बेचा होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से बताते चल रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से देखना है कि CP है माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 10 गुने CP हो जाएगा, हाई हो जाएगा प्लस में 40, CP बराबर 40 SP होगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 CP हो जाएगा बराबर 40 SP हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखेंगे ध्यान से, अब CP को CP ही रहने देते हैं, उधर से SP भगा के लाएंगे, SP हो गया, हाई होगा 40 बटा में हाई हो जाएगा 50। अब देखेंगे खरीदा है 40 में, बेच रहा है 50 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर, तो प्रॉफिट हमारा हो रहा है जो यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रॉफिट 10 का होता है, गुना होगा मेरे भाई यहाँ पर 100, और CP कितना दे रहा है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, 0 से 0 गया। अब इसको कटाएंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50। अब इसको कटाएंगे मेरे भाई कितने बार में, 25 बार में, यानी 25 चौका 100, आपका 25% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं। तो बताएंगे कितने लड़के इस क्वेश्चन के आंसर दिखाए हैं मेरे भाई, मेरे बनाने से पहले एक बार कमेंट में वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कितने लड़के का आंसर आया है मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन के देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ पर कटा दिया गया है 10 मेरे भाई, 4 बार में 25 चौके 100, इस 4 बार में काट सकते हैं, या डायरेक्ट आधा आधा भी करके काट सकते हैं। जो लड़के बहुत गरीब होंगे वो आधा आधा करके काटेंगे, ठीक है। जल्दी फास्ट बना लेंगे मेरे भाई, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चनों को देख लिए मेरे भाई। आज हम लोग क्लास को बात करते हैं, तो आज हम लोग सीखें इसके टाइप नंबर 3, ठीक है ना। पिछला क्लास में मैं आप लोगों को पूरे के पूरे समझा चुका था मेरे भाई। तो आप लोग रोज़ रात 8 बजे आएंगे और बताएंगे आप लोग की क्लास कैसा लग रहा है। आज हम लोग का टाइप पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। आप लोग का लेवल का मॉडरेट लेवल मैं ख़त्म कर चुका हूं। अब जिसका एडवांस लेवल है मेरे भाई, आप लोग चाहें तो इसको एडवांस लेवल अगला क्लास करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ये चौथा क्लास आप लोग हैं। जो लड़के न्यू जुड़े होंगे मेरे भाई वो देख रहे होंगे कि हम लोग आज ये क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीछे क्लास 4 इसका 3 क्लास कर चुके हैं, हम लोग का चौथा क्लास है। तो अगर जो लड़के न्यू होंगे जाकर उस क्लास को करेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप जाकर नवोदय विद्यालय वाला क्वेश्चन लगा लीजिए, नेतरहाट वाला, सैनिक वाला, कुछ भी जो बुक आप लोग देखते होंगे उस सभी के सभी क्वेश्चन आप जो पढ़े होंगे ना, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक वाला किताब गाइड मेरे भाई जाकर देखिए, आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं बन रहा है टाइप, तो मेरे भाई वो टाइप आप लोग समझ सकते हैं और इजी क्वेश्चन टाइप है, इसी टाइप पर है। उस क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा सा क्वेश्चन को दे दिया है एग्जामिनर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। कोई टाइप मैं आप लोगों को नहीं छोड़ा हूँ, 1-2 आध टाइप जो है मेरे भाई वो एडवांस वाला है, तो एडवांस लेवल में आप लोग करवा दिया जाएगा कभी भी ना कभी टेस्ट में।
तो प्रॉफिट लॉस आज पूरा ख़त्म होता है। आप लोग एक बार थम्स अप कर देंगे मेरे भाई कि क्लास कैसा लगा। एक बार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और थम्स अप कर देंगे क्लास मेरे भाई अच्छा लगा, और बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे भाई सभी लोग की क्लास कैसा लग रहा है। क्या ये जो आप लोग का सीरीज चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे भाई, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग का कुछ फ़ायदा हो रहा है। आपसे 2 मिनट का टाइम लेने वाला हूँ, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई लोग सभी के सभी। अगर आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि हाँ सर कंटिन्यू रखिए। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मेरे भाई आप लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। बोलने की ज़रूरत नहीं, जब फ़ायदा नहीं हो तो बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर फ़ायदा हो रहा है तो बोलिए कहाँ सर क्लास कंटिन्यू रखें, और सभी के सभी लड़कों को बोलना है तभी हम कर पाएंगे। ही ना कि एक आध बोल दिए तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चाह रहे हैं कि क्लास चले तो मेरे भाई आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए प्रॉफिट लॉस में मैथ का पूरा क्लास ख़त्म करवा चुका हूँ। अब जितने भी टाइप होंगे कुल टाइप नंबर 4 मेरे भाई, और बात करते हैं क्लास भी 4 हुआ। अब हम लोग चलेंगे, आप लोग बताएंगे क्या चलने का, मैथ या साइंस, क्या हम लोग का प्रैक्टिस अब चलने वाला है। टाइम एंड वर्क भी आप लोगों से करवा चुका था पहले, और जो 25 तारीख को मेरे भाई टेस्ट है आप उस टेस्ट में ज़रूर शामिल होंगे। और आप लोग एक बात को ध्यान देते हैं, जो टेस्ट मेरे भाई 25 को हो रहा है हम लोग का मासिक टेस्ट जो कोचिंग में चल रहा है ऑफलाइन बैच में, उसके पहले टेस्ट से पहले आप 5 दिन 8 दिन क्लास जो करवाया जाता है उस क्लास को ज़रूर कर लीजिए, ताकि उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। आप संस्थान में पढ़ते हैं मेरे भाई, गायत्री कोचिंग सेंटर आप संस्थान में पढ़ते हैं, ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, तो आपको ये भी हो सकता है कि सिलेबस ही आपको दिया जाए, लेकिन एडवांस लेवल मेरे भाई आप लोग को जानकारी तो आखिर होना चाहिए ना। आखिर ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं किसके लिए, आप ही लोग के लिए, और सिलेबस भी चल रहा है मेरे भाई, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जा सकता है उसमें, और यहाँ से क्वेश्चन जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन आ गया आउट से, नहीं ये क्वेश्चन भी जाएगा। इसलिए क्लास को करते रहें। 3-4 दिन अभी चलने एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, तो साइंस का जितने भी मात्रक करवाए होंगे मेरे भाई साइंस में ही आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अपने टाइम पर मेरे भाई। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का आदर करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। अपने माता पिता का मेरे भाई नाम के लिए और अपनी पहचान के लिए आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि बिना आपकी पहचान के कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे के पहचान पर कितने दिन तक चलेंगे, दूसरे के पैसा पर कितने दिन तक चलेंगे मेरे भाई। खुद की पहचान कीजिए, खुद मेहनत कीजिए और एक मुकाम हासिल कीजिए। आपको उस मुकाम के चलते लोग आपको पहचाने, ऐसा आपका काम करना है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आप लोग मस्त रहें, बड़ों का आदर करते रहें और आप लोग खुश रहें। मेरे ओर से आप लोग का बहुत बहुत मेरे भाई कि आप लोग खुश रहें। मैं चाहता हूँ भगवान से आप लोग खुश रहें, क्लास को एंजॉय के साथ करें, लेकिन हाँ ईमानदारी पूर्वक। माता पिता का मेरे भाई सपनों का आपको बदलना है, फिक्र को फ़ख्र में बदलना है, ठीक है। तो आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे अच्छे से, और प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाते रहें मेरे भाई। आप लोगों से 2 मिनट लास्ट में बात कर लिया मेरे भाई आज, ताकि फिर कल देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं क्लास में, ठीक है। तबीयत डाउन भी है मेरे भाई, इसलिए क्लास को थोड़ा सा देखेंगे कल हो रहा कि नहीं हो, लेकिन क्लास में आप लोग को रोज़ आना है, ठीक है। तो मस्त रहें मेरे भाई, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नए क्लास में।